किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, दो भाइयों की कहानी। जो बड़ा वाला भाई था उसकी लाइफस्टाइल छोटे वाले से कंप्लीटली डिफरेंट थी। बड़े वाले का मानना था कि लाइफ में हमें अच्छे काम करने चाहिए, मदद कर देनी चाहिए किसी की, और वह ऐसे ही अच्छे कामों की तरफ बढ़ते बढ़ते मेडिटेशन सेंटर में जाने लगा था। तो मेडिटेशन के लिए जाता था, वहां अच्छी बातें सुनता था, मेडिटेशन करने की कोशिश करता था, धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में कर रहा था। जो छोटा वाला भाई था उसका ये मानना था, उसका ये फंडा था कि लाइफ एक ही बार मिली है, जितने मजे कर सकते हैं करो, पार्टी करो, एंजॉय करो। डांसर के शो में जाता था, डांसर के वहां जाता था, कभी बाहर चले जाता था, नशे कर लेता था। उसका मानना था एक ही बार मिली है लाइफ, पैसा कमाओ, मजे करो, पैसा उड़ाओ, मस्त रहो। बड़ा वाला भाई बहुत समझाता था कि भाई ये सब सही नहीं है, थोड़ा सा अच्छे काम भी कर लो। छोटा वाला भाई कहता था भैया आप पता नहीं किस पागलपन में लगे, मेडिटेशन करने से, ये अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। लाइफ में पैसा है, मजे करो, पैसा उड़ाओ, मस्त रहो, एक ही बार लाइफ मिली है, मेरी बात मानो। छोटे वाले की बात का बड़े वाले पर असर नहीं पड़ता था, बड़े वाली बात का छोटे वाले पर असर नहीं पड़ता। बड़ा वाला जो था वो जैसे तैसे बुरे हाल में जिंदगी जी रहा था, ज्यादा पैसे भी नहीं रहते थे उसके पास में, फटे पुराने कपड़े पहन लेता था, जैसे तैसे अपनी लाइफ चला रहा था। छोटे वाले के पास में पैसे भी रहते थे, वो मजे करता था। बड़ा वाला एक दिन मेडिटेशन सेंटर से घर आ रहा था पैदल पैदल, तो मेडिटेशन करके जब वो चला तो रास्ते में उसे पता नहीं चला, उसकी पतली सी चप्पल में घिस चुकी थी वो चप्पल, उसमें कील घुस गई। दर्द होने लगा, खून निकलने लगा। जैसे तैसे घर पर पहुंचा, पट्टी बांधी, इंतजार कर रहा था कि छोटा आ जाए तो पानी पिला दे, उससे चला भी नहीं जा रहा था। छोटा वाला भाई जब घर में घुसा तो हंसते खेलते खिलखिलाते घुसा और आके कहने लगा भैया आज तो कमाल हो गया। भैया ने कहा पहले मुझे पानी पिला दो। छोटे वाले ने देखा तो बड़े वाले भाई के पैर में पट्टी बंधी थी, उसने पूछा क्या हुआ, तो बड़ा वाले ने कहा आज कील घुस गई। छोटे वाले ने कहा देखा क्या मिला आपको, आप इतना मेडिटेशन करते हो, अच्छी बातें सुनने जाते हो, ये वो क्या मिला, लोगों की मदद करते फिरते हो, खुद के पास तो कुछ है नहीं, कील घुस गई। और आज मेरे साथ पता है क्या हुआ है, अभी जब मैं वापस आ रहा था शो देख करके, मुझे हीरो का हार मिला। वो हार दिखाने लगा। बड़े वाले का दिमाग ठनक गया, बोले ये क्या हो रहा है। उसने कहा एक काम करेंगे, कल सुबह अपन ज्योतिषी के पास चलेंगे, कुंडली जरूर दिखाएंगे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। छोटे ने कहा ठीक है, आपका इतना मन है तो आपका सम्मान है, चलते हैं। अगली सुबह दोनों उस शहर के बड़े ज्योतिषी के पास गए, जिनकी बात कभी गलत नहीं होती थी। जाकर के पहली कुंडली दिखाई बड़े वाले भाई की। ज्योतिषी ने जैसी कुंडली देखी वो कहने लगा ये किस मनुष्य की कुंडली लिया है, इस आदमी की तो आज मौत लिखी है, तो मर गया होगा अब तक। तो बड़े वाले भाई ने धीरे से फिर छोटे वाले भाई की कुंडली देखी कि ये भी देख लीजिए पंडित जी। वो जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने दूसरी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा वाह क्या कुंडली है, राजयोग लिखा है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता है। भाई साहब कहां है, इनसे मुझे मिलना है, इनका आज मंत्री बनना तय है, ये तो मिनिस्टर बन जाएंगे, इनसे मुझे मिलवा दो। ज्योतिषाचार्य को लगा कि पहले मिल लेंगे तो अच्छी पैठ हो जाएगी अपनी। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा कि माफ करना लेकिन ये कुंडलियां हमारी है। वो जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ये बताओ मुझे कि तुम करते क्या हो। बड़े वाले ने बताना शुरू किया कि मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहा हूं, थोड़ा बहुत कमा पाता हूं, थोड़ा बहुत मदद कर देता हूं, मेडिटेशन करने चला जाता हूं, अच्छी बातें सुन लेता हूं, ये सब करता हूं, प्रवचन वगैरह सुनने जाता हूं। छोटे वाले ने कहा कि मैं तो मजे कर रहा हूं लाइफ में, कभी कभी नशे कर लेता हूं, कभी पार्टी में जाता हूं, कभी डांसर के शो में जाता हूं, ये सब करता हूं। जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कहा कि अपने अपने कर्मों की वजह से आज तुम अपने जीवन में आ खड़े हो। ये बड़ा वाला भाई जिसकी कुंडली में लिखा है कि इसका मरना तय था, इसे सिर्फ कील घुसी है। और तुम छोटे वाले भैया, तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम्हें आज मिनिस्टर होना था और तुम्हें सिर्फ हीरो का हार मिला है, वो भी तुम कभी नशा वशा करके खत्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, वो भी पैसा खत्म हो जाएगा। छोटी सी कहानी है। भाग्य में क्या लिखा है वो आपके कर्म तय करते हैं। हम इंसान कर्मों को रचते हैं, हम उनके रचयिता हैं। अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आज जो कर रहे हैं वो काम करना बदलिए, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो पिछले कल के जो हमारे पुण्य हैं, जो कर्म है, उनका परिणाम है। और जो आज हम करेंगे इससे आने वाला कल डिसाइड होगा। तो अपनी लाइफ में कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमेशा शानदार तरीके से होता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ी कमाल की बात कही कि दुनिया में हर इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात से जज करेंगे कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो आप गलत बात कर रहे हैं। आज की कहानी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी की बड़ी कमाल की बातें थी। वो साधारण जिंदगी जीते थे, दूसरों का हमेशा सम्मान करते थे और कभी भी, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कोई बड़ा मुद्दा हो, अपने आसपास के लोगों से राय लेते थे, चाहे वो उनका कोई सहयोगी रहा हो या उनका कोई घर का नौकर हो। ये बात लोगों को समझ नहीं आती थी कि प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हैं, नॉर्मल लोगों से, आम लोगों से राय क्यों लेते हैं। तो एक दिन उनके एक दोस्त ने हिम्मत करके पूछ लिया कि शास्त्री जी एक बात बताइए, आप देश विदेश के मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं और अपने नौकर से पूछ लेते हैं, मतलब कहाँ ये गंभीर मुद्दे और कहाँ ये नौकर, मतलब बात कुछ जमी नहीं, इसके पीछे का राज क्या है। तो शास्त्री जी ने कहा कि एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें बात समझ में आएगी। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने वाले न्यूटन, एक बार उनके घर में उनकी बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब बिल्ली जो थी और उसके बच्चे जो थे रात में उत्पात मचाते थे घर से बाहर निकलने के लिए। तो न्यूटन ने अपने नौकर से कहा कि भाई ऐसा काम करो कि जो घर का दरवाजा है इसमें 2 छेद कर दो, एक बड़ा छेद कर दो बिल्ली के निकलने के लिए, एक छोटा छेद कर दो उसके बच्चों के निकलने के लिए। तो नौकर ने कहा कि गुस्ताखी माफ, लेकिन एक ही छेद, बड़ा छेद, जिससे बिल्ली निकलेगी उससे बच्चे भी निकल जाएंगे। और ये बात सुनने के बाद न्यूटन हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि इतनी मामूली सी बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई। तो शास्त्री जी ने जब ये कहानी खत्म की तो बताया कि जिंदगी में हर इंसान की वैल्यू होती है। इस लाइफ में हम में से हर किसी के अंदर वो काबिलियत है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन जरूरत है उस काबिलियत को पहचानने की। हम सब का मसीहा एक है, लेकिन हम सब अपनी अपनी जिंदगी के हीरो हैं। तो मेरे दोस्त, जैसे आप हैं वैसा मैं नहीं हूं, जैसा मैं हूं वैसे आप नहीं है, इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। वाल्मीकि रामायण में नहीं, रामचरितमानस में नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की जो राम कथाएं हैं उनमें इस बात का जिक्र किया गया है, इस कहानी के बारे में बात की गई है। सबको मालूम है कि भगवान श्री राम ने जब लंका विजय की तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका लक्ष्मण जी की भी थी। भैया के साथ हर पल हर क्षण रहे, 14 साल तक वनवास बिताया लक्ष्मण जी ने, जबकि उन्हें तो वनवास मिला भी नहीं था। बस उनका एक ही उद्देश्य था कि वो अपने भैया की सेवा करते रहे। अयोध्या से जब भगवान श्री राम और मां सीता जी रवाना हो रहे थे वनवास के लिए, तो लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए, कहने लगे कि मुझे भी साथ लेकर के चलिए, मैं भैया भाभी की सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जंगल में आपको कोई कष्ट हो, कोई परेशानी आए, कोई विघ्न आए। आप दोनों सुरक्षित रहें, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी मुझे निभानी है। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर के। उनकी बात को मान लिया गया। अब जंगल 3 लोग जा रहे थे। तभी अचानक से लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला देवी ने कहा, उर्मिला जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। उन्हें मालूम चला कि उनके पतिदेव भी जा रहे हैं, तो कहने लगे कि मैं आपकी सेवा करूंगी, भैया भाभी की भी सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, आप जंगल मत चलिए, क्योंकि आप वहां चलेंगी तो मुझे आपकी फिक्र रहेगी, मैं आपकी चिंता करूंगा और इस चक्कर में मैं पूरा ध्यान, पूर्ण तरीके से जो सेवा है वो भैया भाभी की नहीं कर पाऊंगा, आपकी सेवा करने में लग जाऊंगा। आप मत चलिए, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहीं महल में रहिए, अपनों के साथ रहिए। आप परिवार के साथ रहेंगी तो मैं चिंता मुक्त रहूंगा कि वहां परिवार के साथ आप सुरक्षित हैं और मैं अच्छे से, सच्चे मन से भैया भाभी की सेवा कर पाऊंगा। अनिच्छा से उर्मिला जी महल में रुक गई। इच्छा नहीं थी उनकी, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया तो उन्हें रुकना पड़ा। वनवास के लिए भगवान श्री राम, मां सीता जी और लक्ष्मण जी रवाना हो गए। वनवास का पहला दिन बीता। रात्रि के समय में पहरेदारी कर रहे थे, पहरा दे रहे थे लक्ष्मण जी। तभी अचानक से नींद की देवी निद्रा जो है प्रकट हुई। उनको देख करके लक्ष्मण जी चौंक गए, कहने लगे माफ कीजिएगा, आप मुझसे दूर रहिए, 14 साल के लिए दूर रहिए, मैं एक पल भी सोना नहीं चाहता, अपने भैया भाभी की सेवा करना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझसे दूर रहिए। लेकिन प्रकृति का विधान है, धरती का विधान है कि किसी को तो उस नींद का बोझ उठाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक काम कीजिएगा, वहां अयोध्या में महल में मेरी धर्मपत्नी उर्मिला है, वो भी परेशान हो रही होगी, उसे कहिएगा कि लक्ष्मण ने कहा है मेरी नींद का बोझ वो उठा ले।
14 सालों तक वो सोई रहे, मैं जागता रहूं, क्या ऐसा हो सकता है? निद्रा देवी ने बात मान ली। वो उर्मिला जी के पास गई, उन्हें जाकर के बात समझाई। उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार लिया। वनवास के 14 वर्ष लक्ष्मण जी दिन रात जागते रहे, एक पल भी सोए नहीं, और वहां उर्मिला जी सोती रही। इतना स्नेह समर्पण था लक्ष्मण जी का। भगवान श्री राम लंका विजय करके मां सीता जी को साथ लेकर के लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या में पहुंचे। उनका राज्याभिषेक हो रहा था, मुकुट पहनाया जा रहा था, तालियां बज रही थी, उत्सव का माहौल था। अचानक से दरबार में लक्ष्मण जी हंसने लगे, और जब वो हंसने लगे तो लोग सब पका गए कि भाई क्या हो गया। उनको लगा कि पता नहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। किसी ने धीरे से पूछ लिया कि क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे कि अब निद्रा देवी से किए गए वचन को निभाने का वक्त आ गया है। 14 साल तक मैं जागता रहा, उर्मिला सोती रही, उसने मेरी नींद का बोझ उठाया। अब उर्मिला के जगने का समय आया है और मुझे सोना होगा। और यह कहकर के वो फिर से हंसने लगे। इतना स्नेह समर्पण था अपने भाई के लिए लक्ष्मण जी का। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो रोए जा रहे थे, छोटा बच्चा रोता है, रोए जा रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। फिर उन्हें भगवान श्री राम के पास ले जाया गया, वो चुप हो गए। ये कथा, ये कहानी सिर्फ एक ही बात समझाती है, अपनों का साथ जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन परिवार का निर्माण बहुत कम लोग कर पाते हैं। सबको साथ लेकर के बहुत कम लोग चल पाते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान हमेशा 2 चीजों से बनता है, मेहनत और किस्मत। किस्मत सबकी होती नहीं है और मेहनत सबसे होती नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे इंसान की जो अपने जीवन में जो कर रहा था उससे बड़ा परेशान था। वो शिल्पकार था, पत्थर तोड़ने का, उनसे आकृतियां बनाने का, मूर्तियां बनाने का काम करता था, लेकिन परेशान हो गया था कि कब तक ये सब करूंगा। अपनी लाइफ में खुश नहीं था। एक रात में उसे ऐसा सपना आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सपने में उसने देखा कि वो वही पत्थर तोड़ने का काम और उससे आकृतियां बनाने का काम, मूर्तियां बनाने का काम कर रहा है, और गुस्सा हो रहा है कि क्या हो रहा है। तभी उसे एक अधिकारी दिखाई दिया, सरकारी अधिकारी, और उसे देख करके उसे लगा कि काश भगवान मेरी सुन ले और मुझे बना दे। और कमाल ये हुआ कि वो अगले ही दिन सरकारी अधिकारी बन गया। ऑफिस गया, जाकर के वहां रौब झाड़ने लगा, जलवा दिखाने लगा। तभी वहां एक नेताजी आए और उन्होंने सारी बात इनको अच्छे से समझा दी कि भैया तुमसे ताकतवर मैं हूं। ये आदमी फिर से फ्रस्ट्रेटेड हुआ, फिर इसको लगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इसने फिर से भगवान से कहा कि भगवान मुझे नेता बनाओ, उनकी ज्यादा चलती है, उनके पास ज्यादा पावर है। भगवान ने इसकी सुन ली और अगले दिन ये नेता बन गया। नेता बन गया तो जहां जा रहा था फूलों से, मालाओं से स्वागत हो रहा था। एक स्टेज पर पहुंचा, वहां जाकर के स्पीच देने लगा। सूर्य भगवान का ताप इतना ज्यादा था, तेज इतना ज्यादा था, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ये बेहोश होकर के गश खा के गिर पड़ा। और जब ऊपर की तरफ देखने लगा कि इतना तेज सूरज चमक रहा है, तो भगवान से कहने लगा कि भगवान बहुत हो गया, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे तो सूर्य बना दो। कमाल की बात यह रही कि अगले ही दिन वो सूर्य बनकर के चमक रहा था और बड़ा खुश हो रहा था कि क्या बात है, मैं जितना चाहूं जलवा दिखा सकता हूं, ताकत दिखा सकता हूं। वो ताकत दिखाने लगा। तभी उसने देखा कि खेत में एक आदमी आराम से काम कर रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसने समझने की कोशिश की तो पता चला कि हवा चल रही है। तो उसे लगा कि हवा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। हवा इतनी तेज चल रही है कि जितनी गर्मी मैं दे रहा हूं उतनी गर्मी पहुंच नहीं रही है, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। भगवान से उसने प्रार्थना की कि मुझे आप वायु बना दो, हवा बना दो। कमाल ये हुआ कि अगले दिन वो हवा बन गया। हवा बनकर के जो मर्जी आ रही है, जिस तरफ बहना है बहने लगा, बयार चलने लगी। लेकिन फिर उसने देखा कि वो एक जगह पर जाकर के अटक गया। एक बड़ा सा ऊंचा सा पहाड़ था जो उसे पार नहीं जाने दे रहा था। फिर इसे लगा कि ये पहाड़ ज्यादा ताकतवर है। भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पहाड़ बना दो, ये ज्यादा ताकतवर है। कमाल ये हुआ कि अगले दिन ये इंसान पहाड़ बन गया और इसकी चोटी पर से मुस्कुराने लगा कि वाह, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे ताकतवर हूं। तभी थोड़ी देर बाद इसे दर्द महसूस होने लगा और इसने देखा तो नीचे एक इंसान उस पहाड़ को तोड़ रहा था, पत्थर को तोड़ रहा था। इसे दर्द महसूस हो रहा था। इसे समझ में आया कि सबसे ताकतवर तो वो शिल्पकार है जो पत्थर तोड़ रहा है। और अचानक इसकी नींद खुल गई। जब ये सपना टूटा तो इसने रियलाइज किया कि ये सबसे ताकतवर है। अगर अपना काम ईमानदारी से करे, निभाए, तो जीवन में जो चाहे वो पा सकता है। कहानी बहुत छोटी सी है, मजेदार सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में
जो काम आप कर रहे हैं उसे शिद्दत से कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा काम छोटा है, दूसरा काम बड़ा है, वो ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है। जो काम आप कर रहे हैं 100% एफर्ट्स के साथ करेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी आप हैं, अपने उस फील्ड में 100% डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। आप कमाल करके दिखाएंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम जी को शबरी के झूठे बेर खाने की। एक छोटी सी कहानी रामायण की। ये कहानी उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम ने अपना लंका विजय अभियान शुरू किया था। वो लंका पर विजय पाने के लिए उस अभियान को छेड़ चुके थे जिसमें विशाल वानर सेना थी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ थे और पूरी उम्मीद थी विजय प्राप्त करने की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस विशाल समुद्र को पार करने की, लंका तक पहुंचने की। ऊंची ऊंची लहरें उठ करके आ रही थी। इतनी विशाल सेना ना तो तैर करके उसे पार कर सकती थी, ना उड़ करके जा सकती थी। प्रभु श्री राम ने बहुत बार विनती की, प्रार्थना की कि समुद्र देव शांत हो जाइए, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया, अपना दिव्य बाण निकाला, ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी में थे, तभी अचानक से समुद्र देव प्रकट हुए। क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे और कहा कि प्रलय से पहले प्रलय मत लाइए भगवान, बाकी आपकी मर्जी है। आप मुझे मेरी मर्यादा बनाए रखने दीजिए। आप मुझे सुखा देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल का जो रूप है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। प्रभु श्री राम ने पूछा कि फिर क्या किया जाए, क्या बीच का रास्ता है? तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था। क्योंकि ऋषियों के सामान उठा उठा करके नदी में फेंक रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि अब जो भी तुम फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। तो इन्हीं की मदद लीजिए। पत्थर तैरने लगेंगे जब ये पत्थर समुद्र में फेंकेंगे। इनकी मदद से सेतु का निर्माण शुरू करवाइए। जब ये सेतु का निर्माण होगा, राम सेतु बनेगा, तो आपका वंदन, आपका गायन पूरी सृष्टि करेगी। इतना विशाल काम होगा। और जब ये दोनों भाई इस सेतु का निर्माण करेंगे तो मैं पूरी मदद करूंगा उस सेतु को बांधे रखने में, आपका पूरा साथ दूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, फिर यही होगा। अपनी सेना से कहा कि लग जाइए काम पर। पत्थरों पर जय श्री राम लिखा गया, पत्थर तैरने लगे, वो श्री राम सेतु का निर्माण होने लगा। और प्रभु श्री राम ऊपर वाले की भक्ति में, भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी, बार बार समुद्र के किनारे आती, वापस जाती, उन पत्थरों के बीच में वापस आती। उन्हें लगा कि कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। हनुमान जी से कहा कि उसे पकड़ करके लाओ। हनुमान जी गए, उस गिलहरी को पकड़ के लाए प्रभु श्री राम के सामने। उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? इतना विशाल सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहां बीच में परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने कहा कि भगवान माफ कीजिएगा, लेकिन आज आपने धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है। नारी सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए, उनके गौरव की गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सम्मान के लिए आपने जो युद्ध छेड़ा है, उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूं। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत अपने साथ ले जाती हूँ, वहां जाकर के पत्थरों के बीच में छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पर चलें तो ये पत्थर आपको ना चुभें। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि पत्थर वहां पहुंचा दूं, इसलिए मिट्टी पहुंचाने का काम कर रही हूं। प्रभु श्री राम बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है? इतनी विशाल सेनाएं कहीं किसी के पैर के नीचे दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने कहा कि इतने बड़े युद्ध में अगर मेरी मौत भी हो जाए, आप माता सीता की गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतना विशाल युद्ध छेड़ चुके हैं, धर्म की रक्षा के लिए, उसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। उस नन्ही गिलहरी ने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही तो प्रभु श्री राम गदगद हो गए और उसकी पीठ पर उंगलियां फेर दी। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर वो जो निशान है वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। छोटे से छोटा मनुष्य, यानी कि जो कमजोर से कमजोर है, जिसको लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूं, वो भी विशाल काम कर सकता है। सिर्फ भावना अच्छी होनी चाहिए, आपके इमोशन सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि काम आपके लायक नहीं है, एक बार अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। बस सही इमोशंस की, सही मेहनत की जरूरत है। और दूसरी बात, जितना हो सके इस दुनिया के काम आते रहिए, औरों के काम आते रहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते रहिए।